गाइस आज हम ये स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम अब पहले स्टार्ट करेंगे कि मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है? वी मीन्स कि डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विच exchange goods and services between each other from a सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम। कि हम डिफरेंट सेक्टर इकोनॉमी में जो गुड एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं उसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करेंगे। अब डिफरेंट सेक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन जो हमें हाउस होल्ड से। बिजनेस सेक्टर जो प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स होते हैं, सर्विसेज। गवर्नमेंट सेक्टर जो टैक्सेस लगाते हैं, पब्लिक यूटिलिटी पे स्पेंड करते हैं। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स। कैपिटल सेक्टर, कैपिटल सेक्टर में क्या होता है? इट्स अ सर्कुलर फ्लो बिटवीन प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर बिटवीन डिफरेंट पार्ट और स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। कि प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर में। अब मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? इसका इजी मीनिंग तो यही है कि जैसे यहाँ पे हमारा ये देखिए, हमने 3 दिन पढ़े हैं, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कि एक तरफ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम उसको इनकम में जनरेट कर रहे हैं, सॉरी इनकम कर रहे हैं, फिर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब इसका मीनिंग क्या है हम ये देख लेते हैं। ये देखिए, A continuous flow of production, income and expenditure is not a circular flow of income, जो हमने अभी पढ़ा। It is a circular because it has neither any beginning or nor an end। ये गोल इसलिए है क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। जैसे हम स्क्वायर बना देते हैं उसका एंड आ जाता है ना, ट्रायंगल बना देते हैं उसका एंड आ जाता है, पर गोल का एंड कभी नहीं आता। हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन बाय कोऑर्डिनेटिंग वेरियस फैक्टर। अब फैक्टर्स आपको पता ही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, सबको इकट्ठा करके इनकम ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग फैक्टर प्रोडक्शन, जैसे अगर हमारी लैंड है तो उसका हमें क्या आएगा? रेंट। ये चीज़ें एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब हाउस होल्ड ने खरीदा और हम कोई प्रोड्यूसर ने खरीदा माल, वो बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज in an exchange process the seller or producer receives same amount what a buyer or consumer spends. Goods and services flow in one direction, money payment to acquire this flow in return direction causes a circular flow। ठीक है। अब इसके दो फ्लो हैं, एक है रियल फ्लो, एक है मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है? इन अ सिंपल इकोनॉमी द फ्लो of factor services from household to firm corresponding the flow of goods and services from firm to household known as real flow। कि इसमें कोई मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसे हाउस होल्ड ने पहले फैक्टर और सर्विसेज किसको दिए? फर्म को। फर्म ने हमें क्या दिया? गुड एंड सर्विसेज किसको दिए? हाउस होल्ड को उसके बदले में। और मनी फ्लो क्या है? बस उसमें फैक्टर पेमेंट्स और कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात आ जाती है। कि पहले जो फर्म थी उसने फैक्टर पेमेंट की हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड ने फिर कंजप्शन की और फर्म को पैसा दिया आगे लगाने के लिए दोबारा से। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, बस हमने हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म और प्रोड्यूसिंग, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड प्रोड्यूसिंग सेक्टर में आपको बता ही चुकी हूँ क्या होता है। ये देखिए, हम इसको इजीली डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड भी गवर्नमेंट को टैक्स देती है, फर्म भी देती है। और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड तो रिटर्न्स, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उसका गवर्नमेंट से है नहीं कोई हमारा कोरिलेशन, कैपिटल मार्केट। अब जैसे ये देखिए, पहले हमने टैक्सेस की बात की, अब ट्रांसफ़र पेमेंट हाउस होल्ड भी करती है और प्रोड्यूसर से भी होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स एंड सर्विसेज। इसको फैक्टर ऑफ पेमेंट मिलते हैं इससे फर्म से, और इसको ये कौन क्या करता है? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और गवर्नमेंट क्या करती है? लोन्स प्रोवाइड करती है, और कैपिटल मार्केट क्या करती है? सेव करती है। हाउस होल्ड अपनी सेविंग्स भी करता है इसमें, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं, सेविंग्स इसमें करते हैं। और कैपिटल मार्केट में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्या होता है? लोन्स मिलते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स को, रिटर्न्स ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट। और हाउस होल्ड क्या करती है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज जो उन्होंने ली हैं, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स जो इन्होंने किए हैं वो हाउस होल्ड करते हैं इन्हें पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स
करना पड़ता है, ये फर्म्स करती हैं जो करते हैं। पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स ये करते हैं, और ट्रांसफ़र पेमेंट तो फर्म्स को मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है, लीकेज एंड इंजेक्शंस क्या होते हैं इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। In circular flow of income, there are some addition made by some economic variable. इसमें मतलब कुछ एडिशन, जैसे इंजेक्शन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे लिए क्या है, इंजेक्शन है। लीकेज कि विड्रॉल हम निकाल रहे हैं, सेविंग अगर हम सेव कर रहे हैं तो वो क्या, वो होगी लीकेज की एग्जाम्पल। सो ये देखिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, कंजप्शंस बाय हाउस होल्ड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट। एग्जाम्पल ऑफ लीकेज क्या है, सेविंग, इम्पोर्ट्स, टैक्स बाय गवर्नमेंट, पेमेंट ऑफ ऑल डेट्स, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ये इंपॉर्टेंस है कि हम इसे क्यों मेज़र कर रहे हैं। और अनएंडिंग नेचर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज़, इंजेक्शंस एंड लीकेज के कारण। अब डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो आपको मेरे में भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं वीडियो के लिए नेक्स्ट, कि उसमें आप अच्छे से वो कर दीजिए। अब ये असली हमारा सर्कुलर फ्लो होता है। देखिए, पहले प्रोडक्शन होती है, ठीक है, फिर प्रोडक्शन के बाद क्या होगी, इनकम, नहीं सॉरी, प्रोडक्शन फिर इनकम, फिर क्या होगा, एक्सपेंडिचर। क्योंकि अगर कंजप्शन, अगर क्या कहते हैं, हाउस होल्ड के पास पैसा आएगा तभी वो खर्चेगी। ऐसी ये प्रोडक्शन फेस के में, इनकम फेस, एक्सपेंडिचर फेस, यही चीज़ है बस। अब ऐसे ही हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम।